देखता हूँ तो खून खौलता। आज अगर मैं जहर उगलता हूँ उनके पर तो इसीलिए उगल, मैं सबके लिए नहीं। इस देश में APJ अब्दुल कलाम भी हैं, इस देश में मोहम्मद आरिफ खान भी हैं, जो देश को, अपनी सरजमी को, अपनी मिट्टी को, देश को मानते हैं। चाची की लड़की के साथ भी संबंध बना लोगे तुम, चाचा के लड़के के साथ भी शादी कर लोगे तुम, बुआ के लड़के के साथ, लेकिन एक हिंदू समाज में एक गरिमा है। तुम जिस तरह तुम्हारे यहाँ घिनौना काम हो जाते हैं वो हमारे समाज में तो एक लड़की नहीं बर्दाश्त करेगी। अगर हमारे यहाँ किसी लड़की के साथ अगर कह दिया जाए हलाला होना होगा तो हिंदू समाज की लड़की वो खुद प्राण अपने दे देगी, लेकिन वो ऐसा कुकृत्य करने को नहीं तैयार होगी। बहुत वायरल चल रही है मोहम्मद दीपक, आपने सुना है मोहम्मद दीपक का नाम? नहीं, हमने सुना। देखो हमारे समाज में, हर समाज में, ये हमारे समाज में नहीं, हर समाज में कुछ ना कुछ आस्तीन के सांप होते हैं जिनको दूसरा धर्म बड़ा अच्छा लगता है। दीपक कुमार ने एक मानवता का वो साथ दिया, उस पर कहा गया कि हमने, लेकिन अगर तुम दुकान चला रहे हो, जब सरकारों का स्पष्ट आदेश है कि अगर तुम मुस्लिम समुदाय से हो तो अपने अल्लाह के नाम से, अपने अकबर के नाम से, अपने हुमायूं के नाम से क्यों नहीं दुकान चलाते? अगर आप हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आपको अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए पड़ती है कि ये बड़ा समुदाय है, ये हिंदू समुदाय, और इसको टारगेट, और ये सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता, खरीदारी करने में आगे रहता है। तो अगर हम इस नाम से इसको खोल लेंगे, दुकान कर लेंगे, तो ये कम्युनिटी के लोग ज्यादा हमारी दुकान पे आएंगे। अगर उनकी सोच जो है 2012 से 17 के बीच योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 900 से अधिक दंगे हुए और अब इन पर पूरी तरीके से रोकथाम लग गई। आपको लगता है क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल, पहले संगठित अपराध होते थे। एक कम्युनिटी ने लेकर के तलवार भाला निकल करके और जा करके लोगों को प्रताड़ित करती थी। अब उस टाइप के संगठित अपराध करने वालों को ऊपर नकेल पूरी तरह से योगी सरकार ने कसा है। अब अभी ऐसा हमें नहीं कहेंगे पूरी तरह से, देखो ऐसी कोई नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते ऐसा थोड़ी कहेंगे पूरी तरह से समाप्त, लेकिन अब संगठित अपराध नहीं है, अब खुलेआम अपराध नहीं। पहले खुलेआम गुंडई नंगई और लूटमारी सब होती थी, वो उसके ऊपर लगाम लगाने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, और ये उसका परिणाम है कि आज प्रदेश में अमन चैन है नहीं। जरा सी बात में लोग तलवार निकाल लेते थे, रोज भाला निकाल लेते थे, पत्थर चला देते थे, ईंट चला देते थे, और लोग सीओ को बैठा करके बोनट पे सरे चौराहे घुमाते थे। अपराधी डीजी जेल से आता था, वो सीधा जाकर डीजीपी के सामने बैठ जाता था, और लोगों की खाल उतार करके चौराहे पर रख दी जाती थी। और आप समझिए, जिस व्यक्ति के पूरे शरीर की खाल उतार करके और बगैर खाल का आदमी चौराहे पर रखा हो, और उससे फिर उसके बाद वहाँ के एसपी से कहा जाता हो कि जाइए उठा लाइए, और एसपी कुछ न कर पाता हो। और जिस सरकार में शैडो की गनर छीन करके एक अपराधी के यहाँ मिलती है और उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं होता था, तब उसके सामने मुख्यमंत्री नतमस्तक होता था। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जाकर के अपराधी के कुत्ते से मंच के ऊपर हाथ मिलाता हो, उस प्रदेश में आप कानून व्यवस्था के नाम की बात करेंगे? अगर इतना कुछ का पूरी तरह से नहीं, इसका बहुत कम हुआ है, धीरे धीरे कम होगा। अपराध में बहुत, चूंकि अभी कुछ ऐसी मानसिकता के अधिकारी हैं जो पुरानी मानसिक सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिनके इशारे पे ये हो रहा है। और कुछ पुलिस वाले अधिकारी हैं जो कि सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वो नेताओं की सुन नहीं रहे हैं। इस पे योगी सरकार को ध्यान देना होगा और उनको इस पे लगाम लगाना होगा, और नहीं तो ये सरकार को बदनाम करके। योगी सरकार पे जो है जातिवाद का भी कहीं ना कहीं एक थप्पा लगता है कि ये ठाकुरवाद ज्यादा करते हैं। आपको लगता है क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब कुछ लोग, हम भी समाज में रहते हैं, देखते हैं लोग। देखिए, जो पहले अपराधी थे, अगर जो ठाकुरवाद को जो अपराधी, जिनको चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, तो इन लोगों ने अपराध कब किया? ये अपराध वही जमाने में किया जब सपा की सरकार रही, तभी ये माफिया बने, तभी ये छात्र संघ से बढ़ करके जाकर के ये लोग संगठित अपराध करते थे। लेकिन जब से 2017 से योगी की सरकार आई है, तो अब उनके ऊपर केस चल रहा है। तो केस जब चल रहा, जब इधर उन्होंने कोई नया केस नहीं किया है और मुख्य धारा में आके जोड़ना चाहते हैं, तो
तो ऐसा नहीं, सबको सब एक मौका देना चाहिए, न्यायालय भी मौका देती है और योगी सरकार ने। अब जो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश बन रहा है, यहाँ पर अपराधियों की जो भी संख्या है उसको कम हो रही है, अपराध कम हो रहे हैं। बिल्कुल कम हो रहे, डर है अपराधियों के अंदर, डर है कि अगर आज हम यहाँ अपराध कर देंगे, क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं अगर हमारा नाम आ जाएगा तो हमारा फोटो सार्वजनिक हो जाएगा, चौराहों पे लग जाएगा, हमारे घर की बेइज्जती होगी, पुलिस रात में आकर के हमको घर से उठा के ले जाकर के इनकाउंटर कर देगी या हमको मारा जाएगा, हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा और हम जितनी संपत्ति अवैध तरीके से बनाए हैं अपराध के उसमें जा कर के वो सब हमारी नष्ट भ्रष्ट सरकार कर देगी। ये डर होना चाहिए। जब तक अपराधियों के अंदर डर नहीं होगा तब तक अपराधी अपराध करना कम नहीं करेंगे। लेकिन योगी सरकार में अपराधियों के अंदर डर है और डर के माहौल में अपराध कर रहे हैं, कुछ छुटभैये कर रहे हैं। आजकल उत्तराखंड की एक खबर बहुत वायरल चल रही है, मोहम्मद दीपक, आपने सुना है मोहम्मद दीपक का नाम? नहीं, हमने सुना। देखो हमारे समाज में, हर समाज में, ये हमारे समाज में नहीं, हर समाज में कुछ ना कुछ आस्तीन के सांप होते हैं जिनको दूसरा धर्म बड़ा अच्छा लगता है। हमको भी अपने घर के बगल वाले का घर बड़ा अच्छा लगता है कि उसके घर में हम सोचते बड़ा अमन शांति है, लेकिन जब हम उस घर में जाते हैं तो हम देखते हैं अगर कॉल करके तो वो हमसे ज़्यादा असम। यही दीपक कुमार ने एक मानवता का वो साथ दिया, उस पर कहा गया कि हमने। लेकिन अगर तुम दुकान चला रहे हो, जब सरकारों का स्पष्ट आदेश है कि अगर तुम मुस्लिम समुदाय से हो तो अपने अल्लाह के नाम से, अपने अकबर के नाम से, अपने हुमायूं के नाम से क्यों नहीं दुकान चलाते? उसमें आपको बाबा गारमेंट लिखने क्या जरूरत है? बाबा जी को क्यों कहते हैं कि हमारा जो नाम होता है वो हमारी पहचान होती है। और कहीं ना कहीं आप लखनऊ में भी एक आध दुकान ऐसे देखेंगे कि दुकानों का नाम हिंदू के नाम से होता है और दुकानों पे जो मालिक होते हैं या फिर जो पेमेंट होता है ये किसी मुस्लिम के खाते में जाता है। तो आखिरकार ये जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आप हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आपको अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है ना कि ये बड़ा समुदाय है, हिंदू समुदाय, और इसको टारगेट, और ये सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता, खरीदारी करने में आगे रहता है। तो अगर हम इस नाम से इसको खोल लेंगे, दुकान कर लेंगे तो ये कम्युनिटी के लोग ज्यादा हमारी दुकान पे आएंगे। अगर उनकी सोच जो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, जो आप सही सामान देंगे, सही आप माल बिक्री करेंगे और वाजिब दाम लेंगे तो आप किसी नाम से रखिए। हमारे गोसाईगंज में एक मुल्ला जी हैं, क्लॉथ हाउस, अब वहाँ हर बिरादरी के व्यक्ति आता चुके, अब उनकी एक रेपुटेशन है। खास चौराहे पे एक मुल्ला जी की मिठाई की दुकान है, उसमें का कोई मौलाने थोड़ी सब जाते हैं लेने, मुस्लिम समुदाय के नहीं, लेकिन उनकी एक वो बनी हुई है तो वहाँ सब समुदाय के लोग लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों की सोच है, जो सोच गंदी सोच है। उस गंदी सोच की वजह से समाज को बदनाम करने का काम करते हैं, जिसके वजह से अगर हम दीपक का, हम मोहम्मद को रखे, तुम कुछ भी रख लो, तुम अपन मोहम्मद रख दो, पूरा अपना दीपक जान रख दो, कुछ भी रख लो, लेकिन इससे नहीं। लेकिन एक समाज में अब बजरंग दल ने इसलिए कहा कि इतना तुमने देख लिया है, इतना हिंदुओं के ऊपर। हमको तो याद है मैडम, अब आप लोग तो तब शायद पैदा हुई होंगी, 2090 वाला जब कश्मीर वाला, तो हम लोग तो भी काम कर रहे थे यहीं से। तो जब वहाँ का हम दृश्य हम लोग देखे थे, ऐसा भीभत्स दृश्य था कश्मीर सा कि वहाँ के लोग जो दिल्ली में हम लोगों से मिले, चूँकि हम लोग ज़्यादा एज के तो नहीं थे, लेकिन तब भी 18, 19, 20 साल के थे, लोग साथ जाते थे राजनीति, तो वो बताते, जो वहाँ शरणार्थी आए थे वो बताते कि हम अपनी बहन बेटियों को वहाँ छोड़ के चले आए हैं, और उनके साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ हम लोगों के आंखों के सामने जो गलत कार्य उन लोगों ने किया, उनका यही खुला ऐलान वहाँ कश्मीर में हुआ था कि हे हिंदुओं, अपनी बहन बेटियों को अगर अपनी जान को चाहते, अपने सामान अपनी बहन बेटियों के यहाँ छोड़ के चले जाओ। ये किस देश में हम रह रहे थे? ये पूर्ववर्ती सरकारों की देन रही। जब देखता हूँ तो खून खौलता। आज अगर मैं जहर उगलता हूँ उनके प्रति, तो इसीलिए उगल, मैं सबके लिए नहीं। हम इस देश में APJ अब्दुल कलाम भी हैं, इस देश में मोहम्मद आरिफ खान भी हैं, जो देश को, अपनी सरजमी को, अपनी मिट्टी को, देश को मानते हैं, और जो उस काफिर टाइप के लोग हैं। अब तुम ये गजवा हिंद करने की बात करते हो, किस बेस पे करते हो? जब तुम का बंटवारा किस हैसियत से तुम इस देश में रहो? तुम ऐसे बगैरत खुद ही हो जो तुम इस देश में रह रहे हो। अगर तुमको ज़्यादा, और हकीकत में जिसकी जहाँ कम्युनिटी वहाँ रहना चाहिए, मुस्लिमों की ज़्यादा कम्युनिटी पाकिस्तान में चले जाओ, वहाँ रहो जाओ, और वहाँ जो यहाँ के गए हैं उनसे पूछो जाकर क्या स्थिति है आज। इसीलिए तो तुम्हारी कोई सोच नहीं, तुम अपनी
चाची की लड़की के साथ भी संबंध बना लोगे, तुम चाचा के लड़के के साथ भी शादी कर लोगे, तुम बुआ के लड़के के साथ। लेकिन एक हिंदू समाज में एक गरिमा है, वो गरिमा देख करके इनकी बहन बेटियों की अपनी शादी या बहन बेटियां अगर किसी से वो करती हैं, प्यार करती है तो देख करके देखती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, वहाँ तुम जबरदस्ती करा दोगे। तुम जिस तरह तुम्हारे यहाँ घिनौना काम हो जाते हैं वो हमारे समाज में तो एक क्षण लड़की नहीं बर्दाश्त करेगी। अगर हमारे यहाँ किसी लड़की के साथ अगर कह दिया जाए हलाला होना होगा तो हिंदू समाज की लड़की वो खुद ही प्राण अपनी दे देगी, लेकिन वो ऐसा कुकृत्य करने को नहीं तैयार होगी। और तुम्हारे यहाँ सहर्ष स्वीकार होता है। तो तुम्हारी हमारी उसमें तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति है, हमारी देवताओं की प्रवृत्ति है। और देवताओं राक्षसों में कभी इस्लाम जो भी है राक्षसी प्रवृत्ति वाले, बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति का है। उसमें आप देख लीजिए जितना भी करते हैं सब राक्षसी प्रवृत्ति का है। अब आप वहाँ बताते रहे ना अफगानी वगैरह से पूरा गधा को पूरा ऐसे वो करके वो सब एक साथ खाते हैं, समूचा गधा भूज करके खा लेते हैं। ये राक्षस नहीं तो क्या है? ये राक्षसी प्रवृत्ति है कि उसको काटते भी नहीं है और वो ऐसे खाते थे। समझ गए गजनबी वगैरह ये सब ऐसे पूरा खाल उकार करके बस बैठ के सब नोच नोच के खाते थे। तो ये गिद्धों वाला भोजन तुम्हारा था तो तुम गिद्धे वाली तुम्हारी वो होती। तो इसलिए इस देश को और इस देश की संस्कृति रही है, ये देश लाखों साल से सृष्टि में सनातन धर्म रहा है। मांस मच्छी की अगर आप बात करें, नॉनवेज की बात करें तो हिंदू धर्म में भी लोग खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी पे खाते हैं, खाना खा रहे हैं। सबको तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन अब आपको हम बता दें कि 50% से ज़्यादा लोग अब जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि आपको लोग पहले ये भरा गया ना, पहले की सोचे जब यहाँ पे इस्लाम जब अंग्रेज आए, जब वो उसके बाद वो आए, इन लोगों ने यहाँ पे बेधर्म करने का ही काम किया। किसी धर्म को आपको ख़त्म करना है, किसी कम्युनिटी को ख़त्म करना है तो पहले उसके धर्म का सत्यानाश कर दो, वो धर्म उसका खराब कर दो, उसके बाद वो स्वयं वैसे हो जाएगा। वैसे उसकी बुद्धि जैसा कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वही चीज़ यहाँ पे हुआ। यहाँ पे लोगों को पहले जागृत किया गया। पहले यहाँ कोई चाय नहीं पीता था, अंग्रेज लोगों ने क्या किया, अब आप सब चाय के आदी हैं। आप किसी भी जगह चले जाए, पहले लोग स्टॉल लगा के चाय अंग्रेजों ने पिलाना शुरू किया फ्री में। और वही यहाँ तक कि हिंदुओं को पहले लोग मांस खिलाना शुरू किया फ्री में अपने साथ रहकर। अब खाना तो आदत पड़ गई तो वो अब उसको छोड़ रहे हैं ज़्यादा। और ये मना तब नहीं, आदि मानव लोग जब पहले लोगों जब आपकी मृत्यु हो रही हो, जब आपको भोजन अगर आपको भोजन कहीं प्राप्त हो रहा हो तो आप उसका भोजन कर, मजबूरी जब बन गई आपको अपने प्राण की रक्षा करना तो आपको खाने का अधिकार है, आप खा सकते हैं। लेकिन ये कब था? अब वो ऐसे, अब तो इतना अन्न ईश्वर ने दे रखा है, मालिक ने दे रखा है, ऐसी उससे ज़्यादा स्टेमिना की चीज़ें दे रखती है। आप मेवा खाइए, मिष्ठान खाइए, आप दूध खाइए, रबड़ी खाइए, आप खाइए। आप देखिए आप वो 10 मुर्गा खाता हो तो बेकार हो जाएगा। तुम आप रोज़ घी और ये मेवा मखाना खाइए, देखिए आप क्यों नहीं। जब उससे अच्छी चीज़ें हैं तुम क्यों, तुम आदमी मरता है तो जा करके उसके साथ से चले जाते हो, शमशान से आते हो, पूरे कपड़े धोते हो, उसके बाद घर में नहाते हो, आकर के गंगा जल छिड़के तब घर में जाते हो और तुम मरे हुए व्यक्ति को ला करके अपने इसके अंदर भर लेते हो। ये तुम्हारी कैसी सोच है? कैसी सोच कि तुम आदमी से इतना नफरत करते हो कि अगर उसकी लाश में उसकी मिट्टी में शमशान घाट तक चले गए तो वहाँ आने के बाद अपने कपड़े धुलोगे, अपने घर को शुद्ध करोगे। और जो मार करके वहाँ से दूसरे जगह से मार करके ला कर उसको बना करके खा करके इसके जिस्म के अंदर, पेट के अंदर भर लेते हो। वारे आदमी तुम्हारी कैसी सोच है? और वो तुम्हारे लिए पाक है, वो मरा हुआ तुम जो ला करके खा रहे हो, मुर्गा हो चाहे बकरा हो चाहे जो कुछ हो। तो इस सोच से बदलना होगा लोगों को। अब जो लोग बदल रहे हैं, ऐसा नहीं, लोगों को प्रभाव पड़ रहा है। नए नए बच्चे को ऊपर अब जैसे अंडा है वे सब है, अब ये नहीं चल रहा, लेकिन बहुत लोग छोड़ना शुरू किए हैं।